उसको चेक करना, मैं आपको फौरन बता सकती हूँ। और साथ-साथ में सारे बच्चे ज़रा इंडिज़ाइन ओपन कर लें, ताकि आज से हम इंडिज़ाइन शुरू कर सकें। इंडिज़ाइन ओपन करके सब लोग मुझे बता दें, ताकि फिर मैं स्टार्ट करवाऊँ। फरवा पोर्टफोलियो दिखाना था। ओके फरवा, आप फिर मेरे बेटा मैसेंजर पे सेंड करो, फिर मैं चेक करती हूँ। मेरे पास इकरा 2018 है। आप सब भी अपने इंडिज़ाइन के वर्जन्स मुझे बताते जाएँ, ताकि मुझे आइडिया हो पाए कि मोस्ट ऑफ द क्लास के पास कौन-सा वाला है। हाँ जी, सादिया ठीक है 15 भी। ओके, ठीक है। सो सबका ओपन है तो फिर स्टार्ट करें? जी, मनाहिल ठीक है 2019 भी, अच्छी बात है, लेटेस्ट वाले हैं आप लोगों के पास तो। ओके, फरवा फिर मैंने क्लास के बाद बेटा चेक करती हूँ ज़रा। ऑल्दो अभी भी 91 स्टूडेंट्स हैं, और जिन्होंने बाद में ना आके शुरू हो जाना है, दोबारा बताते हैं। या तो 2-3 मिनट वेट करते हैं, ताकि अगर किसी और ने आना है तो वो भी आ जाए। टाइम पे क्यों नहीं आते? मुझे तो ये नहीं समझ आती। लैपटॉप ऑन करने में घर में इतना टाइम लगता है क्या? सना, ये ऐसी आवाम नहीं है। बस एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट कर दूंगी, और फिर रिवाइज नहीं करवाऊंगी आज। क्योंकि जिस दिन सॉफ्टवेयर शुरू होना होता है ना, उस दिन चीजें थोड़ी और लेंथी हो जाती हैं समझने के चक्कर में, और सब बच्चे ना उतना लेट आते हैं। वालेकुम अस्सलाम मदीहा। चलो भी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे हो ही गए हैं। सो जी, इन डिजाइन आप सबने ओपन करके देख लिया होगा। ऑन एंड ऑफ वर्जन्स के डिफरेंस के साथ चीजें सबको एक जैसी नजर आ रही होंगी। चूंकि ये भी अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है, सो काफी सारे शॉर्ट कीज या चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के साथ। ठीक है।
सो जब आप इसको ओपन करते हैं पहली दफा में, सो कुछ इस तरह की स्क्रीन ही दिखेगी। हाँ, ये जो मेरे आपके पास इतना सारा कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, थंबनेल्स, ये आपको नहीं दिखेंगे बिकॉज ये आ रहे होते हैं जो आपने रिसेंटली ओपन किए हुए होते हैं, साइजेस या फाइल्स। आप में से भी किसी ने भी कुछ ओपन नहीं किया होगा, सो वो ब्लैंक आ रहा होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू और ओपन की, बट हम इधर से जाने की बजाय फाइल में ही जाएंगे ताकि मैं आपको कुछ और चीजें समझा सकूं। उससे पहले बेसिकली इनडिजाइन यूज होता है वो चीजें डिजाइन करने के लिए जो कि बहुत हैवी बाद में हो सकती हैं फाइल्स, या बहुत लेंथी चीजें होती हैं, जैसा कि मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, या बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई, क्योंकि उनके पेजेस ज्यादा होते हैं और अगर आप वो काम फोटोशॉप पे या इलिस्ट्रेटर पे करने लगेंगे तो आपकी फाइल्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगी और उन्हें अपलोड करने में, डाउनलोडिंग करने में, डिजाइन करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इसी वजह से हम वो सारे के सारे काम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का फोटोशॉप से जो वास्ता पड़ा है और आप एक भी छोटी सी भी फाइल जिसके ऊपर आपने एक हाई रेजोल्यूशन इमेज लगाया हुआ होता है, वो नॉर्मली 7-8 MB की, 10-11 MB पे चली जाती है। बट इन डिजाइन पे क्या होता है कि अगर आपने विदाउट एनी इमेज कोई बुक डिजाइन कर रहे हो और उसके 300-400 भी पेज हैं तो वो 1 MB 2 MB पे ही रहती है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सेकंड चीज ये होती है इन डिजाइन पे कि वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही बनाया गया है ज्यादा पेजेस को हैंडल करने के लिए, सो वो प्रिंट रेडी फाइल ज्यादा अच्छी बना सकता है कंपैरेटिवली फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर के। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एलुमनाई वैसे में से, वो मेरे पास बहुत सारी ये क्यूरीज लेकर आते हैं कि अच्छा कोई बुक आ गई इलिस्ट्रेशन के साथ साथ बनाने के लिए, सो जी हम इलिस्ट्रेटर में बना के दे देते हैं या हम फोटोशॉप में बना कर दे देते हैं। वो चीज आप कभी भी निकाल ही नहीं सकते फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में से जो आपकी एक इन डिजाइन आपको प्रिंट रेडी फाइल करके देगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बुक कवर आपका सेपरेटली प्रिंट होता है और बुक आपकी सेपरेटली प्रिंट होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक साथ ना दोनों ने डिजाइन होना है, एक साथ ना दोनों ने प्रिंट होना है। ठीक है, पहले हमेशा आपकी बुक बनती है या मैगजीन बनता है और उसके बाद आपके कवर्स बनते हैं। क्यों बाद में बनते हैं? ताकि हम उनकी स्पाइन का आइडिया कर पाए। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ के मार्जिन्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ की ब्लीड डिफरेंट होती है, जो कि वो सारी ऑप्शंस हमें वहां पर नहीं मिलती फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर के अंदर, या आप कोई भी जुगाड़ लगा के वो काम करना भी चाहें तो जब हम वो प्रिंटिंग कंपनी को काम भेजेंगे वो कोई ना कोई एरर निकाल के दे ही देगा। ठीक है, मैंने बड़ी फनी स्टोरीज भी इस मामले में सुनी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम केडीपी पे अपलोड करते हैं बुक्स, केडीपी पहले क्रिएट स्पेस होता था, काफी अरसा तक, अभी थोड़ी देर ही हुई है कि केडीपी में वो कन्वर्ट हो गया है। तो बड़ी मैंने ये स्टोरी सुनी थी कि जी क्रिएट स्पेस वाले तो ना हम मुसलमान है ना, इस वजह से हमारी तो बुक्स ही नहीं अपलोड कर। भाई उन्हें क्या लेना देना कि डिजाइनर एक मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है या किस रिलीजन से वो ताल्लुक रखता है। अगर आपकी फाइल विदाउट एनी एरर है सो वो बिल्कुल अपलोड करेंगे। मुझे आज तक कभी उसकी अपलोडिंग में मसला नहीं आया। क्रिएट स्पेस जब तक था, क्रिएट स्पेस में भी, केडीपी है तो केडीपी में भी, अगर आपके सारे मार्जिन्स, आपने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज किए हैं और बाकी जो मैं आपको कह रही थी कि टेक्निकल चीजें हैं उनका आप ख्याल रख लेते हो, तो कोई इश्यू ही नहीं होता कि आपकी बुक उसके ऊपर अपलोड ना हो सके। क्यों अपलोडिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम है? जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को कि अगर आप एक बुक डिजाइन कर लेते हैं या एक मैगजीन कर लेते हैं तो फिर वो फौरन ही प्रिंटिंग के लिए नहीं चली जाती है। क्लाइंट जब आपको प्रिंटिंग कंपनी बताता है, लेट सपोज हम केडीपी डिस्कस करते हैं, बिकॉज 99% आपके पास बुक्स केडीपी वाली आएंगी। सो उसमें क्या होगा कि क्लाइंट आपको पहले से बता देगा कि मैंने केडीपी के ऊपर अपलोड करनी है या वहां से प्रिंट आउट करवानी है। सो होगा क्या कि आपने एक बुक क्लाइंट को डिजाइन करके दे दी और क्लाइंट जो है केडीपी के पास ईमेल करेगा, वो वाली बुक जाने की भी जरूरत नहीं है। जो आप पीडीएफ फाइल देंगे वो क्लाइंट केडीपी को अपलोड करेगा और केडीपी वाले प्रिंटिंग से पहले ही सारी बुक चेक कर लेंगे
वो इनफैक्ट आप भी अपने पास कर सकते हैं। मैं हमेशा क्लाइंट को देने से पहले खुद केटीपी पे अपलोड करके देखती हूँ हमेशा कि कोई एरर है या नहीं है। सो बजाय इसके कि 10 दफा केटीपी वाले आपकी बुक रिजेक्ट करें और क्लाइंट भी उतनी देर में गुस्से में आ जाए, आप खुद से चेक कर सकते हैं केटीपी पे जाके कि कोई एरर तो नहीं है। तो अगर कोई एरर है तो आप अपने एंड पे ही क्लाइंट से पहले पहले ही उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एरर कौन से होते हैं कि इमेजेस आपके लो रेजोल्यूशन है, वो आपको एग्जैक्टली बता भी देते हैं कि ये जो इमेज आपने यूज किया हुआ है ये 200 रेजोल्यूशन का है या 150 रेजोल्यूशन का है। सो ये भाई बुक प्रिंट होने के बाद ब्लरी हो सकते हैं, सो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सो अगर तो इमेजेस क्लाइंट ने दिए हुए हैं तो आप क्लाइंट को बता देंगे कि इनकी लो रेजोल्यूशन है और वो बाद में ब्लरी हो सकते हैं। अगर आपने खुद इमेजेस यूज किए हैं तो आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करें। दूसरी क्या चीज होती है कि आपका टेक्स्ट जो है वो मार्जिन से बाहर जा रहा है, ठीक है। दो ही मेनली एरर्स होते हैं, या फिर समटाइम फॉन्ट्स आपके एम्बेड नहीं हो रहे होते, तो उसका एरर आ जाता है। सो चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी कि फिर क्या होता है कि जब अगर विदाउट एनी एरर क्लाइंट ने वो वहां पर बुक अपलोड कर दी, कोई एरर नहीं आया, सारा काम आसानी से हो गया, सो केडीपी वाले क्लाइंट को बता देंगे कि जी कोई एरर नहीं है, और वो उसको एक बुक जो है एज अ टेस्टिंग पर्पस प्रिंट करके उसके जो भी घर का एड्रेस होगा वहां पर दे देंगे। फिर वो उसको प्रूफ रीड करता है, जो भी चीजें उसने करनी है, क्योंकि क्योंकि बुक प्रिंटिंग से पहले भी कोई 50 बार प्रूफ रीड होती है कि कोई ग्रामर की मिस्टेक है, कोई डिजाइनर की तरफ से कुछ मिस्टेक आ गई है, वो सारी चीजें होती हैं। देन वो जो एक टेस्टिंग पर्पस वाली फाइल जाती है वो दोबारा से प्रूफ रीड होती है कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। अगर सब कुछ डन है तो फिर क्लाइंट ने जितनी भी 100 कॉपीज निकलवानी है, 200 कॉपीज निकलवानी है, जितनी भी निकलवानी है, वो फिर वहां से प्रिंटिंग करके उनको डिलीवर कर देंगे। बट इस सारे प्रोसेस में क्लाइंट को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है, सारा काम ईमेल के थ्रू ही हो रहा होता है। सो इस वजह से अगर वो एक गलत भी प्रिंट निकल आता है, सो आप तो गए फिर काम से, कभी कोई काम नहीं आने वाला आपके पास। एटलीस्ट वो क्लाइंट तो नहीं कभी देगा, ठीक है। सो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अगर, और ये सारी जो टेक्निकल चीजों का भी मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ अगर आप साइज लेते वक्त जरा आंखें दिमाग खोल के चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमारे पास अभी मेन्यू बाहर आ रही है, फाइल में जाएंगे और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने न्यू के ऊपर क्लिक किया, आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, डॉक्यूमेंट, बुक और लाइब्रेरी, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें सिर्फ फर्क ऑप्शंस का फर्क है। लाइक लेट्स सी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट चीजें खोल के दे देगा कि जी आपको पेजेस चाहिए हैं डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए, आपको टेक्स्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैरेक्टर का पैनल खोल देगा, पैराग्राफ का पैनल खोल देगा। इसी तरह से बुक डिजाइन करते हुए आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी आपको वो खोल के दे देगा। बट इसका कभी ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट पे रहते हुए बुक नहीं बना सकते या बुक पे रहते हुए डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। हर बंदे का, हर डिजाइनर का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरह आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर कंफर्टेबल थे कि भाई मुझे ज्यादा रशी चीजें पसंद हैं या मुझे ज्यादा रशी चीजें नहीं पसंद हैं, जिस तरह मेरी अपनी आदत है, मुझे जो चीज चाहिए होगी मैं सिर्फ वो खोल के रखती हूँ, मुझे पूरा डेस्कटॉप भरा भरा वाला नहीं चाहिए होता। तो उसी तरह से आप भी डॉक्यूमेंट पे रहते रहते भी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, या कंट्रोल एन उसकी शॉर्ट की है, और जब आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पर भी ऊपर ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें हैं, बट थोड़ी सी सिर्फ चीजें चेंज हैं। रिसेंट के अंदर वो साइज आ रहे हैं जो आपने रिसेंटली कभी खोल के रखे होंगे। सेव्ड के अंदर वो साइजेस आ रहे हैं कि अगर आप कोई एक साइज बार बार यूज करते हैं और आप वो साइज को सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसे सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार वो सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत ना पड़े। प्रिंट के अंदर आप कुछ प्रिंटिंग वाले साइजेस आ रहे हैं, देन वेब के साइजेस आ रहे हैं और मोबाइल के साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कभी ई बुक बनाने लगते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली वेब में से चूज कर लेंगे। अगर आपने कोई प्रिंटिंग वाली बुक बनानी है तो हम वो कर लेंगे। अच्छा, मैं बार बार बुक का नाम क्यों ले रही हूँ और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स का क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपको जितनी भी साइट्स हैं फ्रीलांसिंग वाली, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर आपको बुक्स का ही काम आएगा।
मैगजीन्स का या न्यूज़पेपर्स का, लाइक मैंने अभी तक कितने साल हो गए हैं, कभी इंटरनेशनली मैगजीन या वो नहीं मेरे पास आया, ठीक है। सो बहुत ज्यादा आपके पास बुक्स ही आएंगी, सो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही चीजें देखते चले जाएंगे। सो प्रिंट है, अगेन जैसे वहां पर चीजें होती थी उसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ वाली प्रिंटिंग की चीजें इतनी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होती हैं। हमने ज्यादातर वही साइजेस ओपन करने होते हैं जो हमें क्लाइंट बताता है, या फिर वो जिस प्रिंटिंग कंपनी से प्रिंट आउट करवा रहा है। हर प्रिंटिंग कंपनी के अपने डिफरेंट साइजेस होते हैं और वो उसी के अंदर ही बुक्स प्रिंट करते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली क्या क्या चीजें होती हैं कि अगर आप स्टोरी बुक डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए दो साइजेस ज्यादातर यूज होते हैं, 8x8 स्क्वायर में या फिर 8.5x8.5, ठीक है। अगर आप बुक्स की बात करते हैं सो मोस्टली वो डिजाइन होती है 6x9 में या फिर 7x10 में, या फिर एक साइज आता है 8.5x5.5, ठीक है। ये तीन चार ही साइजेस हैं जो यूज हो रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि आज हम यूज करते हैं 7x10 का साइज। सना ई बुक के लिए मोबाइल साइज पे बनाना होगा? नहीं बेटा, मोबाइल साइज पे क्यों, मैं उसकी भी अभी चीजें बता दूंगी, बट फिलहाल अगेन जितना मैं बता रही हूँ ना वो अच्छे से समझ लो, बाद में मैं फिर सारी चीजें आपको आराम आराम से बताती जाऊंगी, ठीक है। सो अभी हम क्या ओपन कर रहे हैं, 7x10 का साइज। इस प्रीसेट के अंदर आ जाएं। सो अगेन यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वही नजर आएगा जो फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के अंदर नजर आ रहा था, अनटाइटल्ड 1, कि आप अपनी फाइल को कोई नाम दे सकते हैं। देन अगेन जो भी साइज हमने लेना है, सबसे पहले हमने अपने यूनिट सेट करने हैं। इधर आपके पास काफी सारे से यूनिट्स आ रहे हैं। हमेशा आप इंचेस में ही साइज लेंगे, चाहे आप बुक बना रहे हैं या चाहे आप ई बुक बना रहे हैं। ई बुक का मतलब ये नहीं होगा कि हम पिक्सल्स में बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बुक बना रहे हैं या ई बुक बना रहे हैं, हमेशा इंचेस में साइज लेना है। इंचेस में ले लिया, एंड देन हमने क्या साइज लेना था जी, 7x10 का। और ओरिएंटेशन आपके पास आ रही है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। सो हमेशा कह लो कि 100% ही बुक्स हमेशा हमें पोर्ट्रेट में ही मिलती हैं, लैंडस्केप में तो कोई बुक नहीं होती है ना। सो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। देन इसके बाद ऑप्शन आ रही है पेजेस। सो कितने पेजेस आप अभी खोलना चाहते हैं, आप अभी यहाँ पर 10 लिखना चाहते हैं, 12 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसा हम लेयर्स बाद में ओपन कर लेते हैं, हम इसी तरह से पेजेस भी बाद में ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 ही रहने दे रही हूँ। फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस क्या होती है कि अगर आप सबके पास अभी कोई नोट पैड या बुक पड़ी हुई है, सो अगर आप उसे खोलें तो दोनों साइड के ऊपर पेजेस आते हैं, ठीक है। एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, दैट इज फेसिंग पेजेस, ठीक है। बुक हमेशा डबल पेज के साथ प्रिंट आउट होती है, एक राइट वाला पेज एक लेफ्ट वाला पेज। सो ये जरूरी कब है, अगर आपकी बुक में प्रिंट आउट होना है, मतलब आप बुक बना रहे हैं, तो फिर आप फेसिंग पेजेस पे टिक लगा रहने देंगे कि दो दो पेजेस इकट्ठे करके खुलें। और अगर आप ई बुक बना रहे हैं तो फिर ई बुक के लिए आप सिंगल सिंगल पेजेस ही लेते हैं। सो ई बुक जब बना रहे होंगे तो तब आपने इसे अनचेक कर देना है। अभी जो प्रिंटिंग के लिए हम अभी बुक सीख रहे हैं, सो उसके लिए आपने इसको चेक ही लगा रहने देना है। देन प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, इसको अनचेक ही रहने दें। स्टार्ट पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। देन इसके बाद आ गया कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जिसका न्यूज़पेपर में कॉलम बने हुए होते हैं। सो अगर आप न्यूज़पेपर डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कॉलम ज्यादा चाहिए होंगे। अगर आप मैगजीन बना रहे हैं तो उसमें भी सम टाइम 2 कॉलम्स चाहिए होते हैं, सम टाइम 3 कॉलम्स चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप बुक डिजाइन कर रहे हैं तो आपको एक ही कॉलम चाहिए होगा। और कॉलम गटर क्या होता है कि 2 कॉलम्स के दरमियान में कितनी स्पेस आनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होगा, इक्वली डिस्टेंस होता है ना। सो फिलहाल के लिए ये जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने देंगे, क्योंकि हम कॉलम ही एक रख रहे हैं। सो हमने डिस्टेंस क्या रखना है। आगे आ जाए मार्जिन्स। मार्जिन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्जिन्स वो चीज है कि अगर आपने 200 सफ़ों की बुक बना ली है, सो और मार्जिन्स ठीक नहीं है, सो सारी बुक आपकी खराब है। सो मार्जिन्स आप अपनी मर्जी के साथ नहीं रख सकते हैं। मार्जिन्स हमेशा आपको प्रिंटिंग कंपनी बताती है।
मैं अभी वो भी बताती हूँ कि किस तरह से हम वहां से देखते हैं कि कितने मार्जिन रखते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड के एक पेज के ऊपर आपने देखा होगा, अगर सिलेबस वाली बुक्स ही आप माइंड में रखें कि टेक्स्ट साइड पे लिखा अंदर लिखा हुआ होता है और पेज के चारों साइडों के ऊपर वो वाइट स्पेस छूटी हुई होती है, ठीक है, वो होते हैं मार्जिन। और यहाँ पर आपने वो लिखने होते हैं कि आपने वो वाइट वाली जो स्पेस है वो चारों साइडों के ऊपर कितनी छूट कर आएगी। देन आ गया हमारे पास ब्लीड एंड स्लग। ब्लीड, अभी तक आप सबको आइडिया है कि ब्लीड क्या चीज होती है और कितनी हमने ऐड करनी है, बट यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि ब्लीड आपने इनसाइड पे 0 रखनी होती है जब आप बुक डिजाइन कर रहे होते हैं। इनसाइड जब आप ई बुक करेंगे तो उसके लिए तो ब्लीड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने प्रिंट आउट नहीं होना। बट जब आपकी बुक प्रिंट आउट होनी है तो फिर आपने टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड के ऊपर ब्लीड रखनी है। इनसाइड के ऊपर हम क्यों ब्लीड नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने फेसिंग पेजेस ओपन किए ना, दोनों पेजेस ने इकट्ठे प्रिंट आउट होना है। सो दरमियान में से तो उसने कटिंग ही नहीं होना। हम ब्लीड क्यों रखते हैं, कटिंग पर्पस के लिए ना। सो दरमियान में से चूंकि उसने कटिंग ही नहीं होना, इस वजह से वहां पर ब्लीड 0 रहेगी। और यहाँ पर अभी हम कितनी ऐड कर रहे हैं, 0.125। ओके, सो ये चारों साइडों पर आ गई, चेन को खत्म करें और यहाँ पर 0 लिखते हैं। स्लग आपका 0 ही रहेगा और फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। और ये सारी सेटिंग्स आप एक बार देख लें और ओपन करें। देन अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। बड़ा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लोकल प्रिंटिंग कंपनीज का और यहाँ पे प्रिंट करने का। सो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ वाले किस तरह से वर्किंग करते हैं। इकरा मैं अभी सारी चीजें बताती हूँ। किंडल एक डिवाइस होती है और उसकी भी बुक्स बनती हैं, उसका साइज होता है 6x9। अच्छा, अब आगे आ जाएं कि आप लोगों ने इंटीरियर के टेम्पलेट्स कैसे लेने हैं ताकि आप मार्जिन्स को देख सकें। सो क्लाइंट आपको जो भी प्रिंटिंग कंपनी बताएगा आपने उसको खोलना है। जैसे आपने बुक कवर्स का टेम्पलेट डाउनलोड किया था उसी तरह से आपको बुक इंटीरियर के टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो हम बुक डिजाइन कर रहे होते हैं ना और इनर के पेजेस डिजाइन करने होते हैं उसको भी हम इंटीरियर का नाम देते हैं। सो मैंने अभी केडीपी वाली ही खोली है। मैंने सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखा था केडीपी बुक इंटीरियर टेम्पलेट्स। तो उनकी मैंने पहले वाली ही, किधर गया मेरा माउस, ये पहले वाली ही वेबसाइट मैंने ओपन की केडीपी की। और उसके बाद यहाँ पर पहले इनके ना डिफरेंट साइजेस भी लिखे होते थे, बट अभी यहाँ पर सिंपली सामने लिखा हुआ आ रहा है कि चूज अ टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट लेना है या फिर सैंपल कंटेंट लेना है। तो हम ब्लैंक ही ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये वर्ड फाइल्स होती हैं, आप सब भी इधर जाएं, मैं आपको ये लिंक दे देती हूँ।
इधर जाएं और ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करें ताकि आप सबको भी पता चल जाए कि इसके अंदर होगा क्या। देखते हैं कैसे टेम्पलेट्स आते हैं। मैंने ब्लैंक वाला डाउनलोड किया है। उषा, फिर उसमें क्या आ रहा है? ये हो नहीं सकता कि यूनिट्स ना आए। अगर यूनिट्स नहीं आएंगे तो फिर आप साइज कैसे सेट करोगे? और कोई बच्चा 2015 काफी बच्चे यूज कर रहे थे, जरा आप बुशरा की हेल्प आउट करें कि यूनिट्स आप लोगों ने कैसे सेट किए हैं वहां पर। इन पेज तो नहीं मेहरान, इन डिजाइन है। हाँ जी उनजिला। अच्छा जी, ये मैंने फाइल जो डाउनलोड की थी, जो ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड किया था, सब बच्चे जरा अब यहाँ पर देख लें कि जो मैंने ब्लैंक टेम्पलेट यूज किया था, यहाँ पर मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया तो इधर डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आ रहे हैं कि आपने कौन सा वाला वर्जन लेना है। तो इंग्लिश ही समझ आ सकती है इन सब में से, तो इंग्लिश के ऊपर ही क्लिक करके इसको भी एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ मैं। और ये आ गया। अब इसके अंदर उन्होंने सारे साइजेस दिए हैं। पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर ये सारे साइजेस आ रहे होते थे कि आपने कौन सा साइज लेना है, उसी का टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। बट ये भी चलो एक अच्छी चीज है कि उसी एक फोल्डर में सब साइजेस आ रहे हैं, जिसके अंदर केडीपी वाले बुक्स को प्रिंट आउट करते हैं। तो आज हम कौन सा साइज ओपन करने जा रहे हैं? 7x10 का। सो इसको खोल लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ साथ ये करते रहिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। ये करके डाउनलोड करके आप भी वर्ड फाइल ओपन करें, देन देखते हैं कि कहाँ से आपको मिल सकता है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है सादिया? वर्जन कैसे अनलिमिटेड होता है? जी सानिया, ब्लैक ही आएगा ना, क्योंकि हमने ब्लैक ही डाउनलोड किया था। हाँ जी, क्रैक वाला है। और आप सबने भी क्रैक भी करने हैं ना, अदरवाइज वो 10-15 दिन बाद दोबारा से बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं सादिया, ट्रायल वाला नहीं है। अच्छा जी, जो वर्ड फाइल आपके पास खुली है वो ब्लैंक है। सो अब उसके बाद आपने क्या करना है, पेज लेआउट पर क्लिक करें और वहां पर आपके पास साइज का ऑप्शन आ रहा होगा। साइज के ऑप्शन में जाकर मैंने ये पेज सेटअप को ओपन किया है। आई एम होपफुली कि आप सबको ना वर्ड तो मेरे से अच्छा ही आता होगा। सो पेज में जाकर आई थिंक ये वाला खुलता है कि क्या साइज है इसका। हमने यहाँ से सिर्फ मार्जिन को देखना होता है कि मार्जिन हमने कितने रखने हैं। हर प्रिंटिंग कंपनी के इसी तरह से ही आएंगे। सो टॉप मार्जिन यहाँ पर आ रहे हैं 0.75। सो कहाँ गया जी हमारा इंडिजाइन? मैं यहाँ पर आके मार्जिन चेंज कर रही हूँ। चेन को अनलॉक कर देते हैं, ये जो लिंक हुआ हुआ होता है, अदरवाइज वो एक ही सब में लिखा जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, वो लिंक ब्रेक हो जाता है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो टॉप मार्जिन मेरे थे 0.75 और बॉटम मार्जिन एंड इनसाइड तीनों के तीनों
75 है, सिर्फ इनसाइड मार्जिन आई थिंक चेंज है। आउटसाइड पर 0.5 है। ठीक है, ये आपने बस मार्जिन रख लेने हैं और बस काम शुरू। मार्जिन वाला मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप सब बच्चों को मसला आ रहा है तो सी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ब्लीड भी और ये भी मार्जिन्स हम अपनी मर्जी के साथ नहीं रख सकते हैं। क्लाइंट आपको जो भी प्रिंटिंग कंपनी बताएगा आपने उसी प्रिंटिंग कंपनी के ऊपर जाना है। और जैसे मैंने अभी केडीपी ओपन किया, केडीपी के आपने इंटीरियर टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लिए, वो आपके पास एक जिप फाइल के अंदर आते हैं। वहां से हमने जाकर अपनी मर्जी का साइज, जो भी क्लाइंट ने आपको साइज बताया हुआ इन सब में से, वो साइज को ओपन किया, वो वर्ड फाइल आपकी खुल गई। उस वर्ड फाइल में से जाकर आपने ये निकालना है। मैं गई थी जी वर्ड फाइल में, पेज लेआउट के ऊपर, पेज लेआउट के ऊपर साइज का एक ऑप्शन आ रहा है या मार्जिन का वैसे भी ऑप्शन आ रहा है। सो आप मार्जिन को खोल लें और मार्जिन में से जाकर आपके पास टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड के मार्जिन आपने देखने हैं कि यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, एंड सेम वही मार्जिन आपने यहाँ पर भी लिख देने हैं। अब बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि ये लिंक होता है, और जब वो लिंक होता है तो चारों साइडों के ऊपर, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, सबके ऊपर एक ही चीज लिखी जाती है। तो आप इस लिंक के ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और वो अनलिंक हो जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी के साथ उसे चेंज कर सकते हैं। यही चीज फुरकान के साथ भी हो रही है कि आपने ये लिंक किया हुआ है, इस वजह से वो चारों साइडों के ऊपर ब्लीड एक ही आ रही है। आप इसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, अनलिंक करें, ताकि आप इन साइड के ऊपर 0 कर सकें। ये कर लें एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों का, जो बच्चे 2015 वाले कह रहे हैं ना, उनका आई थिंक ये ठीक हो सकता है। एडिट में जाएं और एडिट में जाकर लास्ट के ऊपर ऑप्शंस आ रही है प्रीफरेंसेस की। प्रीफरेंसेस में जाकर आप चले जाएं यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में, और इधर से जाकर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल को आपने इंचेस के अंदर कर देना है। ठीक है, और किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के ऊपर आपने इंचेस कर देना है, और ओके पर क्लिक कर दें तो फिर आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। टू 2015 वाले सब बच्चे भी जरा मुझे यूनिट्स अपने सेट करके बताएं, और बाकी सारे बच्चे भी बताएं कि मार्जिन सेट हो गए हैं और आपको समझ आ गई है, देन मैं आगे चली। ना जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं और मैगजीन्स में कॉलम्स होते हैं, वो वही वाले कॉलम है कि आपने कितने कॉलम रखने हैं। सो अगर आप मैगजीन या बुक, मैगजीन या न्यूज़पेपर डिजाइन करोगे तो आपको कॉलम रखने पड़ेंगे। और कॉलम गटर होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरम्यान में आपने कितना डिस्टेंस रखना है। सो वो तब की बात है अगर आप कॉलम्स रखें। अभी हम बुक डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा एक ही कॉलम होगा। जी सादिया, अच्छा सादिया तो अपनी है। हो गया बाकी सब बच्चों का? तारम, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है कॉलम गटर, वो आप वही रहने देंगे बेटा, उनको नहीं टच करना आपने। फरजीन, वर्ड की फाइल में क्यों मार्जिन्स नहीं आ रहे हैं? मैंने आपको बताया तो है कि पेज लेआउट में जाएं। वर्ड फाइल खोल के आपने पेज लेआउट में जाना है, वहां पे आपको मार्जिन्स का ऑप्शन मिलेगा।
फ़रज़ीन, अब आपको वर्ड तो खुद ही चेक करना पड़ेगा कि क्या है। वहाँ से पूरे वर्ड को खंगालो, कहीं पे तो मार्जिन्स का ऑप्शन आएगा ही ना। प्रेफ़रेंसेस में जाके इरफ़ान यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स और वहाँ से आपने वर्टिकल एंड हॉरिज़ॉन्टल को इंचेस में कर देना है। हाँ जी, हो गया है सबका? फुरकान को कोई ब्लीड बता दे। मैं कुछ एक बुक निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि कुछ और चीज़ें आपकी ना समझ आना शुरू हो जाएँ और अच्छा जी, अब क्या होता है कि आप लोगों को डेस्कटॉप पर एक नज़र आ रही है, बुक खुली हुई। अब ये वो वाला साइज़ है जो हमने खोला है और आपको राइट साइड के ऊपर एक पेजेस का पैनल नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ चीज़ें खुली हुई हैं तो उन सबको बंद कर दें। हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स होने चाहिए हैं और राइट साइड के ऊपर पेजेस का पैनल होना चाहिए। जिस तरह से हम फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स में वर्किंग करते थे, हम यहाँ पर पेजेस के अंदर वर्किंग करते हैं और हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से छोटा-सा पेजेस का पैनल नज़र आ रहा हो, तो इसको किसी भी कॉर्नर पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके यूँ ड्रैग कर लें, ताकि जैसा मैं कहती थी कि आपको लेयर्स ज़्यादा नज़र आएँ, आपको पेजेस भी ज़्यादा नज़र आएँ और आपको समझ आए कि कितने पेजेस हैं और क्या-क्या काम इनके ऊपर हो पा रहा है। अभी चूँकि हमने यहाँ पर एक ही पेज ओपन किया था, इस वजह से यहाँ पर एक ही पेज लिखा हुआ आ रहा है और एक ही पेज है। अब मैं जा रही हूँ अपनी एक बुक की तरफ और वहाँ से मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा देती हूँ कि ये इंडिज़ाइन जो है, वो वर्किंग किस तरह से करता है। सो आ जाएँ यहाँ पर। अब इधर क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, इधर आ जाएँ। सो ये वो वाला पेज है जो हमारा ये वाला एक सिंगल पेज ओपन हुआ हुआ है। अब ज़रा इस पहले पेजेस के पैनल को थोड़ा-सा समझ लें कि ये क्या चीज़ होती है। पेजेस लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद एक सिंगल पेज है और उसके ऊपर नन लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद ये 2 पेजेस हैं और उधर पे मास्टर लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद एक सिंगल लाइन लगी हुई है और उसके बाद से आपके ढेरों ढेर पेजेस ओपन हो गए हैं, जितने भी आपने आपकी बुक के अंदर हैं या जितने आपको डिज़ायर्ड हैं, आपने जितना भी काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें क्या हैं, जो लाइन से नीचे-नीचे वाले पेजेज़ होते हैं ना, ये तो आपके सारे रेगुलर पेजेज़ होते हैं, ठीक है? सारे जितने भी खोलने और उनके ऊपर टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते जाना है, वो आपका होता चला जाएगा। ऊपर वाले जो 2 पेजेज़ होते हैं, 3 पेजेस ये किस पर्पस के लिए होते हैं? जो नन वाला पेज है, वो आपका होता है
एक टाइटल पेज, मतलब अगर आप अपनी सिलेबस की बुक्स को भी माइंड में लाएं तो होता क्या है नॉर्मली कि एक आपका बाहर वाला कवर पेज होता है जो पेपर बैग भी हो सकता है या हार्ड कवर मोटी वाली जिल्द का भी हो सकता है, और जैसे ही आप अपना कवर पेज को टर्न करते हैं पहला पेज आता है तो वहां पर भी नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बुक का नाम ही लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ होता है कि नहीं? किस किसने देखी है ऐसी बुक्स? ठीक है। सो वो जो सबसे पहला आप पेज टर्न करते हैं ना वो होता है हमारा नन पेज। ठीक है। और वो कोई अलग से कोई पेज नहीं होता, उस पे सिर्फ मसला क्या आता है कि हम अपने रेगुलर पेजेस के ऊपर कुछ भी हेडर फुटर यूज कर सकते हैं या हमने पेज नंबर्स तो लगाने ही लगाने हैं। तो नन वाले पेज के ऊपर आपका हेडर फुटर या पेज नंबर कुछ भी नहीं आता। जैसे ये वाला पेज है, इसके ऊपर हेडर फुटर या पेज नंबर नहीं आ रहा आपके पास, तो वो नन वाला पेज आप ड्रैग करके अपने इस पेज के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो कि होती किस तरह से वर्किंग है। तो कह लो कि नन वाला जो पेज है, ये जो नन लिखा हुआ है, ये पेज आप अपनी पूरी बुक के अंदर जहां जहां पर भी ड्रैग कर लेंगे वहां वहां पर ना तो फिर हेडर फुटर आएगा और ना ही पेज नंबर्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गए ए मास्टर। ए मास्टर के आगे दो पेजेस दिख रहे हैं, मैं अगर इन पे क्लिक करूं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। जो हमने फेसिंग पेजेस पर क्लिक किया था दैट आर द फेसिंग पेजेस। ठीक है। अब फेसिंग पेजेस ये होते हैं कि एक पेज जो है आपका राइट साइड के ऊपर है, एक पेज आपका लेफ्ट साइड के ऊपर है, और ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है अंदर, ये हमारे मार्जिन होते हैं। और मार्जिन वाली लाइन है जो अभी हमने लगाई है 0.7 पॉइंट और बाहर वाली साइड पे 0.5, ये वाले सारा वो 0.75 और 0.5 वाला हिस्सा है। ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है वो कभी भी इन मार्जिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाने के लिए बता दूं कि जैसे ये इधर ए लिखा हुआ है, ये जब अगर जाएगा प्रिंटिंग कंपनी के पास और अगर ये मार्जिन से बाहर है तो ये प्रिंट आउट प्रिंटिंग कंपनी नहीं करेगी क्योंकि आपने टेक्स्ट को बाहर लिखा हुआ है। सारी चीजें जो आपका टेक्स्ट है वो सारा का सारा इन मार्जिन्स के अंदर ही रहना चाहिए है। हाँ, आपका डिजाइन अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं हेडर फुटर में तो वो बाहर तक आ सकता है बट टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। देन हमारे पास ये वाली जो रेड लाइन आ रही है चारों कोनों के ऊपर, वो है हमारी ब्लीड। ठीक है। अब हुआ क्या है कि जैसे हमने इन साइड के ऊपर ब्लीड 0 रखी थी क्योंकि इन साइड से तो ये दोनों पेजेस जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग भी जब होगी तो इसी तरह से दो दो पेजेस इकट्ठे प्रिंट होके निकलेंगे। बाद में उन्होंने जैसे भी इकट्ठे कंबाइन होना है, स्टेपरल होना है या वैसे किसी चीज के साथ जुड़ना है, वो इसी तरह से ही जुड़ेंगे। तो इसी वजह से इसके 3 कोनों पे यहाँ से ब्लीड है और 3 कोनों पे इधर से ब्लीड है। इन साइड पे दोनों साइडों पर राइट एंड लेफ्ट 0 ब्लीड है। ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है कि फेसिंग पेजेस क्या हैं और जो हमने मार्जिन अभी लगाए हैं या जो हमने ब्लीड अभी लगाई है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। सुहेल, वो ब्लू लाइनें मेरी अपनी है इसलिए इन सबको बल्कि डिलीट कर देती हूँ, बल्कि ये भी डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको उतना कंफ्यूज ना हो इन लाइनों के पीछे। ये रूलर्स हैं बेसिकली। ऐसे आपके पास पेज खुल के आ रहा है। ठीक है। साफ सुथरा वाइट। अच्छा वाइट ही है अनिका, वाइट ही कलर के पेज है ना? मैं पेजेस तो लगा लें, ये जो पेज खुला है ये कहाँ से आया? इरफान, ये मास्टर पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, ये मास्टर पेज के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये दो मास्टर पेजेस आपके पास खुल के आ जाते हैं और ये दो ही आते हैं। ठीक है। आपको नीचे वाले कोई रेगुलर पेजेस नहीं खुल के आ रहे। अगर आप नन वाले पेज के ऊपर तो वैसे जा ही नहीं सकते हैं, वो आपको ड्रैग ही करना पड़ता है, और ये वाले दो ही पेजेस हैं। अब इन मास्टर पेजेस का काम क्या है ये समझ लो आप लोग। इन मास्टर पेजेस का काम ये है
कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं कि आपकी पूरी बुक के अंदर कॉन्टिन्यूसली वो चीज आए, वो हेडर फुटर भी हो सकता है या वो पेज नंबर्स हो सकते हैं, तो वो जो है वो आप मास्टर पेजेस के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार वो वाला काम ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बुक एक 400 पेजेस की है, तो आप 400 पेजेस को मैनुअली नंबर नहीं लगा सकते हैं, या अगर आपका क्लाइंट ने कुछ हेडर या फुटर ऐड करवाना है, तो आप मैनुअली 400 पेजेस के ऊपर हर पेज पे कॉपी पेस्ट कर करके वो नहीं लगा सकते, ठीक है। इस वजह से वो सब चीजें जो आप चाह रहे हैं कि पूरी बुक के अंदर रिपीट हो, कॉन्टिन्यूसली चलती जाए सब पेजेस पर, वो सारा काम आप अपने मास्टर पेजेस के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से टूल्स में से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ अपने लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर, ये, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो इधर देखो पूरी मेरी बुक के अंदर वो रेक्टेंगल आ गया है, ठीक है। सो आई होपफुली कि मास्टर पेज का काम आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर पेज क्या काम करता है। फरहान, ए पेरेंट भी बेटा वही चीज होगी। हाँ, जैसे फाखरा नोट फॉर सेल, वैसे बुक के अंदर नोट फॉर सेल की लाइन आती नहीं है। हाँ, काफी सारी चीजें जिन जिन बच्चों को वर्ड आता ना, उसमें मिली जुली हो सकती हैं। क्लियर है ये? अब इसके बाद, अच्छा, हमेशा आपने डबल क्लिक करना है तो आप मास्टर पेज के ऊपर जाएंगे, और मास्टर पेजेस की भी हम कॉपीज ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम उस चीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं। आपने आना है अगेन डबल क्लिक करके लाइन के नीचे जो पेज लिखा हुआ आ रहा है, जिसके नीचे भी ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, दैट आर नॉट पेज नंबर्स, बट ये आपको बता रहा है कि आपके इस वक्त कितने पेजेस खुले हुए हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आएंगे, और डबल क्लिक किया और फिर उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं माउस के साथ, तो आपको अपने सारे पेजेस नजर आते जाएंगे। जब सारे पेजेस नजर आ रहे हैं तो इसकी निशानी ये है कि आप अपने रेगुलर वाले पेजेस पर हैं, आप मास्टर पेजेस पर नहीं हैं। दूसरा ये कि आपका यहाँ से पेज भी सिलेक्ट हुआ हुआ होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब हम न्यू पेज लेना सिखाते हैं तो आप मास्टर पेजेस की ही कॉपीज लिए चले जाते हैं, वो नहीं लेनी है। आपने इस लाइन के नीचे जो 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। देन अगर आप न्यू और पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो नीचे आ जाएं, यहाँ पर डस्टबिन का आइकन है कि आप अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही क्रिएट न्यू पेज। सो आप क्रिएट न्यू पेज के ऊपर जाएं और पेजेस ऐड कर लें। अब आते हैं हम जरा अपने ये वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास वही 3 चीजें आ रही हैं, एक नन का पेज आ रहा है, फिर मास्टर पेजेस आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, और इसके बाद हमारा आ रहा है ये वाला 1 पेज। अब अगर मैं इस पेज के ऊपर और पेजेस ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू पेज पे जाऊंगी और लेफ्ट क्लिक प्रेस करती जाऊंगी। जितने भी मैंने पेजेस ओपन करने हैं वो मैं इस तरह से पेजेस ओपन कर लूंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने भी यहाँ पर 21 पेजेस ओपन किए हैं। सो आप सब भी अपने जो फाइल ली हुई है उसके ऊपर न्यू पेजेस ऐड करें, एंड मेक श्योर मास्टर पेजेस ऐड नहीं करने, रेगुलर वाले पेजेस ऐड करने हैं। और इनकी रेगुलर पेजेस ऐड हो रहे हैं या मास्टर पेजेस ऐड हो रहे हैं, ये एक निशानी ये भी होती है कि जो रेगुलर पेजेस है ना, इन सब के कोने पर ये छोटा छोटा सा ए लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों ए लिखा हुआ आता है इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले जरा पेजेस ऐड कर लें। राबिया, मास्टर पेजेस खुद ही ऐड होते हैं, उन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं होती।
अच्छा जी, इतना सबको क्लियर हो गया है? सबने पेजेस ऐड कर लिए? ओके गुड, बस इतनी सी चीज है, ये आप लोगों ने सारी सेटिंग्स कर ली, तो फिर आप अपनी आराम से, फिर तो कोई काम ही नहीं है। जो क्लाइंट ने आपको जो वर्ड फाइल दी हुई है, आपने सिंपली वहां से टेक्स्ट को कॉपी करना है और इधर आके टेक्स्ट पेस्ट करते जाना है, सिंपल इज दैट। ठीक है। सो अब आ जाए इन्हीं पेजेस के पैनल के ऊपर दोबारा से। तो हमने अभी यहाँ पर रेगुलर में 21 पेजेस ऐड किए हैं, और यहाँ पर ए इस वजह से लिखा आ रहा है क्योंकि ये ए मास्टर वाले पेजेस हैं, कि जो भी हम चीज ए मास्टर ही अभी तक आ रहा है हमारे पास, बी मास्टर भी आ सकता है, सी मास्टर भी आ सकता है अगर हम मास्टर पेजेस की कॉपी ले लें, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर ए इस वजह से लिखा आ रहा है कि जो भी हम ए मास्टर वाले पेज पे करेंगे, जिन जिन पेजेस के ऊपर ए लिखा आ रहा है, वो उन सब के ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ दोबारा से मास्टर पेजेस के ऊपर, और हम यहाँ पर अपना हेडर या फुटर ऐड करके देखते हैं। सो सिंपली आप जाएंगे टूल्स में से, मैं इन डिजाइन के ना सेपरेटली टूल्स नहीं करवाऊंगी क्योंकि इनमें ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, और बेसिक वाले टूल्स ना वो आपको सारे के सारे आते हैं। जो जो टूल चाहिए होगा बस वो ही करेंगे हम। सो रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ मैं, और सिंपली मैंने फुटर के ऊपर इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और उसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया। आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरह से डबल क्लिक करें, आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। आप वहां से जाकर, सेम वैसे ही कलर पिकर है, इधर से जाकर कोई सा भी कलर चूज कर लें और वो वाला कलर आ जाएगा। एंड उसको डुप्लीकेट करने की भी वही शॉर्ट की है जो हम इलस्ट्रेटर में यूज कर रहे थे, कि आप ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हैं। जहां पर भी आपने इसको रखना है आप उसे रख लें। जैसे अगर मैं ये डिजाइन है तो मार्जिन से बाहर रख देती हूँ। एंड डिजाइन है और मैं चाह रही हूँ कि एजेस तक रहे, तो डिजाइन को लाजमी तौर पे आपके ब्लीड तक आना चाहिए। आप लोग भी डिजाइन ऐड करें, कुछ ना कुछ, कोई भी वो चीज हो सकती है, चाहे मेरी तरह रेक्टेंगल ही बना लें, और फिर हम आगे चलते हैं। इकरा बेटा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। हमजा प्रिंटिंग में तो मास्टरपीस नहीं यूज होगा, प्रिंटिंग के अंदर नहीं आता, बट हमारी चीजें मास्टर पेज के साथ ही हमजा लिंक होती हैं। आप करके मुझे बताओगे तो मैं आगे चलूंगी, ठीक है। अम, अगर तो हेडर फुटर के अंदर डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो आपके मार्जिन से बाहर जा सकते हैं। अगर हेडर फुटर में आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, जैसे बुक का नाम हो गया या पेज नंबर्स हो गए, तो वो मार्जिन के अंदर ही आएगा। जी फुरकान।
ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप अपने रेगुलर पेजेस के ऊपर आएँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी पेजेस आपने ऐड किए थे, उन सब के ऊपर वो रेक्टेंगल आ रहा है। बट ऑब्वियसली ये मार्जिन जो हमने रेक्टेंगल लगाया था, वो मास्टर पेज पे था, तो हम इसे मूव नहीं कर सकते। सही है? सो ये आपको फ़ायदा दे जाता है कि आपके बाकी के डिज़ाइन को या रेगुलर बुक को ये डिस्टर्ब नहीं करता। अब दोबारा से मैं मास्टर पेजेस के ऊपर आ रही हूँ और पेज नंबर्स लगाना आज के दिन के लिए सीखते हैं। पेज नंबर्स बल्कि पेज नंबर लगाने से पहले थोड़ा सा टेक्स्ट टूल को सीख लें। मैं रेगुलर पेजेस के ऊपर वापस आ रही हूँ और आप टाइप टूल के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, टाइप टूल एंड टाइप ऑन अ पाथ टूल। बट अगेन जितनी भी ऑप्शंस हो हम वो सारे काम कर सकते हैं टाइप टूल के साथ, जो हम इलिस्ट्रेटर के अंदर करते थे। तो सिंपल वाला टाइप टूल देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने एक वर्ड भी लिखना है तो आप सिंगल क्लिक करके नहीं लिख सकते, आपको लाजमी तौर पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ता है। सो मैं इस तरह से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर रही हूँ और मैं टेक्स्ट बॉक्स बना रही हूँ। और इसके बाद आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं या टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं लिख रही हूँ। एंड अगेन आपने अगर उसका साइज छोटा बड़ा करना है या फिर आप जो भी चीजें करना चाह रहे हैं, फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से भी ऑप्शंस बार में से चेक कर सकते हैं या फिर विंडोज में जाकर टाइप्स एंड टेबल्स और यहाँ से आप करेक्टर का पैनल ओपन कर लें। सेम वही पैनल है जो अभी तक हमने फोटोशॉप के अंदर भी देखा है और जो हमने इलिस्ट्रेटर के अंदर भी देखा है। उसी तरह से फॉन्ट का नाम आ रहा है, आप अपने फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, फैमिली चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। सो साइज चेंज कर लिया एंड बस। अच्छा, होता क्या है कि जब आप इन डिजाइन के अंदर कोई भी फाइल ओपन करते हैं पहली दफा, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फ्रेम्स हैं ये आ रहे होते हैं, या यहाँ पर ये देखोगे इसके गिर्द भी जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था उसके गिर्द भी वो डॉटेड लाइंस आ रही होती हैं। तो ये सम टाइम बड़ा डिस्टर्ब करती हैं कि पूरी बुक के अंदर ये आती रहेंगी आती रहेंगी। सो उन सबको खत्म कैसे करना है, व्यू में जाएं, एक्स्ट्राज में जाएं और यहाँ से हाइड फ्रेम एडजस्ट कर लें, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल H। हाइड फ्रेम एडजस्ट कर दोगे तो वो नहीं आता। सो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि जो आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, फॉन्ट यूज कर रहे हैं, वो किस तरह का है। लिख कर मुझे बताएं। व्यू के बाद मिसबा हाइड फ्रेम एजेस। व्यू के बाद एक्स्ट्राज एंड हाइड फ्रेम एजेस। अच्छा जी, अब जब आप कोई भी बुक डिजाइन करने लगते हैं ना, तो सबसे पहला जो काम आता है, या आप किस तरह से बुक स्टार्ट कर देते हो कि लेट सपोज कि आपके पास आज एक क्लाइंट आया और वो आपको कह रहा है कि उसने एक बुक डिजाइन करवानी है या एक जर्नल डिजाइन करवाना है। तो आप वर्किंग स्टार्ट किस तरह से करते हो? जिस तरह आप टी शर्ट बनाते हो या लोगो बनाते हो तो आप उसको 2 सैंपल्स बना के दे सकते हो, बट आप पूरी पूरी बुक तो नहीं 2 सैंपल्स में बना के दे सकते। सो हम करते क्या है कि फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर के अंदर उसको एक पेज डिजाइन करके देते हैं। अब उस एक पेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि आपने हेडर या फुटर किस तरह का
यूज करना है, वो आपका डिजाइन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसा हमने अभी, और कोई इतने रॉकेट साइंस वाले इतने भड़कीले भड़कूले हमें वो नहीं चाहिए होते बुक्स में, सिंपली रेक्टेंगल्स बने होंगे, ये सिंपल सिंपल से बस हेडर फुटर होते हैं जो आपकी ज्यादा जगह को वेस्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक बनाने जा रही हूँ और मेरे पास क्लाइंट आया है, सो हम सिंपली यहाँ पर ये रेक्टेंगल यूज कर लें फुटर में, और इधर मैं पेज नंबर्स लगा दूं और ऊपर वाली साइड पे मैं बुक का नाम लिख दूं, दैट इसको हम हेडर फुटर कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा चीज ऐड नहीं होती है, ये नहीं होता कि भर भर के डिजाइन ऐड कर दो। हेडर फुटर का मतलब यही है कि पेज नंबर्स ऐड करना और बुक का नाम वगैरह ऐड करना। सो आप क्या करते हो कि इन डिजाइन फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर के अंदर ये एक पेज बनाया, जो भी आपने हेडर में डिजाइन ऐड करना है या फुटर में ऐड डिजाइन करना है, बुक का नाम लिखा, पेज नंबर लगाया, और अंदर वाली साइड पे जो उसने आपको वर्ड फाइल एक दी है उसका कोई एक पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट आता है वो वाला करके दे दो। उस टेक्स्ट का क्या पर्पस होता है कि आप कौन सा फॉन्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो नॉर्मली होता ये है कि आप एक सैरिफ फॉन्ट की दे दोगे और एक सैंस सेरिफ फॉन्ट में दे दोगे। अब उसमें भी हम बहुत कोई फैंसी फॉन्ट्स यूज नहीं करते हैं बुक्स डिजाइन करते हुए, बड़े ही कॉमन वाले फॉन्ट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पड़े भी होते हैं, जैसे कैलिबरी है या एरियल है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 100% ही कह लो मैं कैलिबरी यूज करती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, फॉन्ट वो प्यारा सा है, बस सिंपल सा प्यारा सा। और कभी भी आपको सारे फॉन्ट करना पड़े तो मैं हमेशा बुक एंटीक यूज करती हूँ, वो भी सही है। सो ये दो फॉन्ट्स के अंदर आप उसे दिखा देते हो कि क्लाइंट को उनमें से जो भी समझ आएगा कि वो अपनी बुक सैरिफ फॉन्ट में रखना चाह रहा है या सैंस सेरिफ में रखना चाह रहा है तो वो रख लिया। एंड जो भी वो फिर पसंद करेगा सेम वो वाला लेआउट आप अपने डिजाइन में रेडी करोगे और उसके जैसी सारी की सारी बुक्स बना कर दे दोगे। फॉन्ट साइज, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज सना डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब उस टारगेट ऑडियंस में जैसे हमने इलस्ट्रेशंस बनाते हुए भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप टारगेट ऑडियंस में ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर भी आप फॉन्ट का साइज बड़ा रखते हो, फिर तो आपके पास खुला मार्जिन होता है, आप जैसे मर्जी टेक्स्ट के साथ आप प्ले कर सकते हो, जितना बड़ा मर्जी करना है कर सकते हो। और अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप फॉन्ट का साइज बड़ा करते हो। ठीक है, और अगर रेगुलर वाले हैं, टीनेजर्स हैं या यंग लोग हैं तो फिर नॉर्मली जैसे अगर मैं 7/10 कर रही हूँ अभी बुक ये वाली जो हमने खोली है, और अगर मैं इसमें कैलरी रख रही हूँ तो 12 या 13 साइज ठीक रहेगा फॉर रेगुलर जो हमारा बॉडी टेक्स्ट आता है उसके अंदर। और जो हमारी हेडिंग्स हैं उसको आप 2-3 पॉइंट्स और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एक चीज होती है कि अगर आप नॉर्मली बुक्स बना रहे हो ना तो फिर भी आप उसी जो आपने फॉन्ट यूज किया है बॉडी टेक्स्ट में, बॉडी टेक्स्ट कौन सा होता है जो आप लाइक पूरे पेज के ऊपर आना है, जो ज्यादा सारा टेक्स्ट होता है उसको हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। सो जो बॉडी टेक्स्ट है उसके अंदर आप रेगुलर यूज कर रहे हो और हेडिंग्स के अंदर आप बोल्ड यूज कर सकते हो। बहुत ही रेयर है कि कभी आपने जी सैंस सेरिफ अगर बुक के अंदर किया तो आप हेडिंग्स के अंदर उसको सेरिफ को यूज कर लो। हाँ, जहाँ अगर हम जर्नल्स की बात करें सो जर्नल्स के अंदर आप बॉडी टेक्स्ट में एक फॉन्ट रख सकते हैं और हेडिंग के साथ आप काफी प्ले कर सकते हैं, आप डिफरेंट फॉन्ट्स कर सकते हैं। मेरे पास जो आजकल काम है काफी ज्यादा वो जर्नल्स का है, और जर्नल्स पे मसला ये है कि हमेशा क्लाइंट मेरी फॉन्ट देती है कि भी मुझे ये वाला ही फॉन्ट लगाना है, क्योंकि उसके जर्नल्स के अंदर काफी सारी कोटेशंस आ जाती हैं। अब बहुत दफा ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफा क्या मोस्टली ऐसा होता है कि फॉन्ट सूट नहीं कर रहा होता, बट वो मेरा सर दर्द नहीं है। अब इट इज ओके, सो ठीक है, हमें क्या मसला है कहने में कि ये सूट नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा। सो वो फॉन्ट ढूंढे और पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं आपको ये वाला ही जर्नल दिखाऊं, ये एक जर्नल ही है, आप इसका मास्टर पेज अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल ही ब्लैंक है, क्योंकि ऐसा इस पूरे जर्नल के अंदर ना कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पेज नंबर्स लगे हुए थे जो मैंने भी, आप लोग कंफ्यूज ना होते हैं, मैंने वो पेज नंबर्स खत्म कर दिए। तो इस जर्नल में ऊपर नाम भी नहीं इनफेक्ट आ रहा। सो ये सारी क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो अपना नाम
बुक का नाम ऐड करवाना चाहता है हेडर पे या नहीं करवाना चाहता। अब ये वाले अगर आप जर्नल देखो तो ये टोटली सिंपल है, इसके ऊपर कोई हेडर फुटर नहीं है सवाई एक पेज नंबर्स के। एंड मैंने बहुत दफा बच्चों में ये गलती देखी है कि वो ना बहुत दफा ऊपर पेज नंबर्स लगा देते हैं, ऊपर नहीं लगाते, हमेशा नीचे लगाते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने सेंटर में लगाना है या आउटर साइड पे लगाना है। कभी भी इन साइड के ऊपर भी पेज नंबर्स ना लगाएं। हम ने इनफैक्ट मैंने भी सिलेबस की काफी दफा बुक्स होती हैं कि अगर एक बुक ना 200-300 पेजेस की है ना, तो खोल खोल के देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पर ये इतना प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है। सो हमेशा आपने भी इन चीजों का ख्याल रखना है कि मेरी अपनी पर्सनली नेचर ये है कि मुझे हमेशा ना खुली खुली सी बुक्स अच्छी लगती हैं जिनमें जरा अच्छा सा मुनासिब खुला वाला टेक्स्ट लिखा हुआ हो। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मार्जिन से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन रखती हूँ। मतलब अगर 0.75 मार्जिन की एक डिमांड है तो मैं उससे भी थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी, ताकि मेरे आउटर साइड्स पे, बाहर वाली साइडों पे थोड़ी सी स्पेस खुली खुली नजर आए, बुक को पढ़ने का भी दिल करे, वो एक बहुत ही कंजस्टेड ना लुक देने के। या अगर इनसाइड पर है, सो मैंने अपनी जितनी हमने सिलेबस वाली बुक्स देखी है उनसे ये चीज देखी है कि कभी भी इनसाइड के ऊपर आप बहुत ही ज्यादा करके टेक्स्ट ना लिख दें। कि अगर वो 200-300 पेज है और वो बाइंडिंग होने के बाद किसी को वो बुक खोल नहीं पा रही हो, उसे जंग करनी पड़ी हो किसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो मैं हमेशा मार्जिन से ना थोड़ा सा इधर करके टेक्स्ट लिखती हूँ, दोनों साइडों से। इन साइड पे जहां मार्जिन आ रहे हैं आप इधर इधर करके लिखें, ताकि वो अंदर वाली साइड पे ना घुसता चला जाए। और सेम यही के पेज नंबर्स आपने कभी भी इनसाइड के अंदर नहीं लगाने हैं। क्लियर? हमेशा पेज नंबर सेंटर में लगाएं या आउटर साइड के ऊपर लगाएं। देन अच्छा, मैं आपको ये वाली बुक दिखा रही थी, जर्नल दिखा रही थी कि इसके अंदर क्या है। सो ये चीजें देख लें कि पहला पेज आ गया हमारा टाइटल पेज, जो कि नीचे होगा बेटा हमजा, हमेशा नीचे होगा पेज नंबर। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ कंट्रोल सी, ताकि आपको अगर पेज नंबर्स की तो समझ आए ना। हाँ, आ गए हैं वापस। ये सारे मार्जिन जो थे, लाइनें मैंने लगाई हुई, इनको मैं रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ पेज नंबर्स लगे मैंने दे दिए। हाँ इरफान, आप लोगों ने यही फोटोशॉप में भी कहा। तो पहला दिन हमेशा मुश्किल लगता है। अच्छा, अब आगे आए, मैं इसलिए आज ना टाइप टूल पे या बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आज के दिन चीजें समझ लेंगे ये बुक की किस तरह से होती है, क्योंकि आप पढ़ते आए हो। आज ये भी सुन लो कि भी डिजाइन किस तरह से होनी है। मे भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो या नींद आ रही हो, लेकिन आज की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आ जाए जी इसके ऊपर। सबसे पहले आपका टाइटल का पेज आ गया है। देन सेकंड नंबर पर आपका आता है कॉपीराइट पेज, जिसके अंदर कॉपीराइट की डिटेल्स होती हैं। डेडिकेशन पेज आ जाता है, या ये जर्नल है तो उसमें लिखा हुआ है दिस जर्नल बिलोंग्स टू, आगे कोई भी नाम अपनी मर्जी से लिख सकता है। और इसमें डेडिकेशन पेज एक अलग ऐड करवाया हुआ है। देन आपके टेबल ऑफ कंटेंट, और उसके बाद आपका रेगुलर जर्नल शुरू हो गया है। ठीक है, अब इधर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे, ठीक है, सेकंड चीज ये कि और पेज नंबर्स के अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस पूरे जर्नल के अंदर। ये बस प्रिंट होगा और होता चला जाएगा। अब आप कहोगे कि जी आपने तो कहा था कि मार्जिन से बाहर कुछ नहीं निकालना, तो आपने खुद पेज नंबर्स बाहर रखे हुए हैं। सो वो इस वजह से बाहर रखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं हमेशा मार्जिन थोड़े से एक्सटेंड कर लेती हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। और मैं हमेशा क्या काम करती हूँ कि मैं इतने मार्जिन एक्सटेंड कर लेती हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो मार्जिन होगा ना, पिंक वाला, बेसिकली इसने इधर आना होगा।
लेकिन मैंने उसको अंदर की साइड पे इस वजह से कर दिया ताकि मेरे टेक्स्ट को जगह मिले। ये लाइक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इससे चेंज कर सकते हो। मेरी अपनी चीज ये होती है कि जो मैंने टेक्स्ट ऐड करना है ना, सिर्फ उसी के अंदर मार्जिन आए, बाकी चीजें बाहर चली जाएं। बट वो बाहर रियलिटी में बाहर नहीं जानी चाहिए मार्जिन से, वो आपके पास सिर्फ इस पेज के हद तक बाहर। ठीक है, जब ये जाएगा उसके पास, प्रिंटर के पास, तो वो एरर नहीं देगा क्योंकि ये मार्जिन के अंदर ही है। देन आ जाए तो भी जब आपने ये सारी सेटिंग्स कर ली, देन आपको क्लाइंट एक वर्ड फाइल देता है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास यहाँ पर किसी की पड़ी हुई है वर्ड फाइल, क्योंकि ये सारे रेडी हैं। इसकी पड़ी हुई है, मैं आपको ना वर्ड फाइल भी दिखा देती हूँ कि कैसी है। तारा मैं अंदाजे से ही रखती हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं देखा। अब बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगी बेटा, वेट। वो भी खराब हुई है, नहीं खुलेगी। हम्म। अच्छा एनीवे, मैं कल चलो देखती अगर कोई मुझे मिलती है। तो सिंपल ये है कि आपने क्या था, और उसके बाद क्लाइंट ने जो वर्ड फाइल दी है, आपने सिंपली वो वर्ड फाइल खोली और वहां से एक एक पेज पे जाके कॉपी करते रहे, और इधर आए टेक्स्ट बॉक्स बनाया और वहां पर पेस्ट करते रहे। जो भी फॉन्ट आपने क्लाइंट को दिखाया था वो फॉन्ट आप रखते जाएं, और सिंपली जितने भी पेजेस की आपकी बुक बनती है वो सारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, और बुक का हमें सेटिंग करते हुए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, मुझे कौन कौन बताएगा? सोहेल, जो आपने एज अ सैंपल वो वाला पेज दिखाना है ना, जो आपने एक पेज इलस्ट्रेटर में शॉप में किया है। जब वो फाइनलाइज हो जाता है तो फिर बस आप इंडिजाइन में और यहाँ पे करना शुरू करते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि हम काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि क्लाइंट आपके पास आया, सारी चीजें में भी थोड़ा सा और समझ आना शुरू हो जाए, मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ, फिर बाकी असाइनमेंट की तरफ चल रही हूँ। क्लाइंट आपके पास आया कि उसने एक बुक डिजाइन करवानी है या जर्नल बनाना है, तो आप आए और उसके बाद उसने आपको साइज बताया हुआ है और प्रिंटिंग कंपनी बताई हुई है। सो आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, उस प्रिंटिंग कंपनी पे जाकर वहां से उसका इंटीरियर टेम्पलेट डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमने केडीपी से डाउनलोड किया था, आपके पास वर्ड फाइल आ गई और वहां से हमने सिर्फ मार्जिन देखने हैं। आप इन डिजाइन में आए, आपने सारी की सारी सेटिंग सेट कर ली, साइज लिया यूनिट्स में, देन आपने मार्जिन सेट किए, आपने ब्लीड रखी, ब्लीड इनसाइड पे नहीं रखी है, और एक पेज आपने खुद के रख लिया। उसको चाहे बुक के नाम से सेव कर लें, फिलहाल के लिए उसका इतना ही था। देन आप गए फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में, जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं, और वहां पर आपने हेडर फुटर के साथ एक पेज डिजाइन कर लिया। अब हेडर फुटर भी बहुत ज्यादा कोई फैंसी यूज नहीं करना है, सिर्फ रेक्टेंगल्स यूज कर सकते हैं, लाइंस यूज कर सकते हैं, या अगर क्लाइंट आपको अपना टाइटल पेज दिखाता है, कवर पेज, तो उसमें से कुछ एलिमेंट कर सकते हैं। Most of the time जो है लाइक अच्छा मेरी बारी है। अनिका, पता नहीं वॉइस हमेशा रिपीट के टाइम पे ऐसा हो जाता है। अच्छा,
ठीक है, सो आप लोगों ने हेडर फुटर के साथ इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो एक पेज डिजाइन किया है, वो बेसिकली आपने दो डिफरेंट पेजेस डिजाइन करके दिए हैं, जिनमें आप हेडर फुटर के डिजाइन भी चेंज करेंगे और फॉन्ट भी चेंज करेंगे। एक फॉन्ट आप सेरिफ रख लें और एक फॉन्ट आप सैंस सेरिफ रख लें। बहुत ज्यादा फैंसी फॉन्ट्स यूज नहीं करनी है जो बाद में रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम करें या बाकी चीजों में मसला करें। सो वो आपने दो पेजेस जो बनाए थे, वो आप क्लाइंट को सेंड करेंगे जेपैग फॉर्मेट में, और क्लाइंट को कहेंगे कि इन दोनों में से दोनों चीजों को आप दोनों चीजों में से आप डिसाइड कर लें। तो वो फिर डिसाइड करेगा। आपने इन डिजाइन के अंदर आना है, जो आपने एक पेज ओपन किया हुआ है, मास्टर पेज के ऊपर जाना है। मास्टर पेज के ऊपर सेम वही हेडर फुटर जिस तरह से सेम डिजाइन के अंदर आपने लगाया था, उसी तरह से आप लगा लेंगे। एंड देन आप फिर रेगुलर पेजेस के ऊपर आएंगे और रेगुलर पेजेस पे जो क्लाइंट ने आपको वर्ड फाइल दी है, वहां से टेक्स्ट कॉपी कर करके आप इधर पेस्ट करना शुरू कर देंगे, जितने भी पेजेस की बुक है। अभी आप एज अ बिगनर वर्किंग कर रहे हो, सो मेक श्योर करो कि लेट्स सी कि अगर आपके पास 100 पेजेस की एक बुक आती है, तो एटलीस्ट 50 पेजेस करके क्लाइंट को लाजमी दिखा लें, ताकि क्लाइंट को अगर देखनी है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको समझ आता जाए कि आप ठीक वर्किंग कर रहे हो। देन आप पूरे 100 करके तो फिर दिखाओगे ही। फाइल हमेशा वर्ड फाइल के अंदर जाती है क्लाइंट के पास, ताकि वो सारे पेजेस को चेक कर सके। एंड बस बस ये चीजें हैं। ठीक है। आगे पीछे अनीका क्या मतलब होता है? जो मतलब पेज टर्न हो रहा होता है आपके पास बेटा, इसी तरह से जैसे ये आपको मिल रहा है ना, ये वाले इसी तरह से पेजेस होते हैं। इन्होंने ही बाद में फ्लिप भी होना है, वो आपका सर दर्द नहीं है। बस आपने इस तरह से दो दो पेजेस डिजाइन करके दे देने हैं, सिंपल। इकरा बेटा डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है और दूसरे आपके क्लाइंट के पास कितने पैसे हैं। अस्मा बेटा, ये मैं कल और ज्यादा ड्रैग करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी और सारी चीजें करवाऊंगी। मैम, ये जो पब्लिश ऑनलाइन आ रहा है टॉपिक, वो क्या है? अच्छा, ये कुछ नहीं है सना, वो उसका सिर्फ मोड है इनलाइन का। ये कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेव कैसे करना है? सेव फिलहाल इनडिजाइन में करना सीख लें। सिंपली फाइल में जाएं, सेव एज पर क्लिक करें, और यहाँ से आपने इनडिजाइन ही चूज करना है, ये वाला। एंड देन सिंपली जो भी आपने नाम देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक किया और सिंपल वो सेव हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था इकरा के फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से मिलता जुलता है। जी अस्मा, मैं क्लास के बाद चेक करती हूँ। अच्छा, आज की असाइनमेंट थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि आप लोग मुझे ना एक फ्लायर बनाकर दिखाओगे, और मैं फ्लायर अपलोड कर दूंगी। और सिंपल सी चीज है कि उसे आपने रीडिजाइन करना है, टोटल न्यू डिजाइन से। सिर्फ आप जो मैं लगाऊंगी, आपने वहां से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है, बाकी आप अपना सारा करोगे। अब फ्लायर होता क्या चीज है कि आपको नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में या छोटे छोटे, जिनको हम नॉर्मल जुबान में पम्फलेट कहते हैं ना, या आधा पाकिस्तान उन्हें ब्रोशर कहता है, सो वो ब्रोशर्स नहीं होते हैं, वो फ्लायर्स होते हैं। सो वो आपने डिजाइन करके देना है। और नॉर्मली फ्लायर के ऊपर टेक्स्ट ज्यादा ऐड किया जाता है, क्योंकि आपको अगर न्यूज़पेपर के थ्रू आ रहा है, या आपके घर कोई डिलीवर सी कि कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, वो उसकी प्रमोशन के लिए घरों में डाल रहे हैं, या नॉर्मली पानी वाले बहुत आते हैं भी आजकल तो। सो वो क्या होता है कि सबने अपने घरों में बैठ के तसल्ली से पढ़ना होता है, तो ज्यादा सारी डिटेल अंदर लिखते हैं कि क्या पैकेज है, अगर न्यू ओपन हो रही है कोई चीज तो क्या उसकी प्रमोशन है। हाँ, स्कूल एडमिशन से आते हैं, सो इस तरह से उसके अंदर ज्यादा डिटेल होगी। तो मैं एक दूंगी आप लोगों को, और आपने उस पे उसको रीडिजाइन करना है। ठीक है। बट प्लीज उसे ब्रोशर नहीं कहते, खुदा का नाम है, ब्रोशर होता है जो रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड्स में मिलते हैं, वो होता है। नहीं, डिजाइन में नहीं बनाना,
शॉप स्वेटर में हमारे पास ना काफी दफा कोई प्रोजेक्ट आ जाए ना तो स्पेशली पाकिस्तान क्लाइंट जो लोकल हमारे आते हैं वो आते हैं और कहते हैं जी ब्रोशर बना और जब उन्हें असल बनाना नहीं ये वाला नहीं बनाना वो वाला चाहिए फ्लाई हाँ जी तारम प्रमोशन के हमें जब A5 साइज में बनाना है हाँ मैं साइज भी मेंशन कर दूंगी बट इन डिजाइन की भी आप सबने खुद से प्रैक्टिस करके आनी है ताकि चीजें उसकी भी जरा ज्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाए ऐसा ही है सना जो एक्चुअली में होता क्या है कि जो लोगों का दिल करता है बस वो बोल देते हैं कि अगला बंदा खुद ही समझ लेगा थैंक यू इकरा अच्छा फरवा उसकी रीजन ये हो सकती है कि एक तो नॉर्मली जब आप उसके लिए बनाओगे वो आपको मे यहाँ पे ब्लर लग रहा है ब्लर नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसकी रेजोल्यूशन सेम टू रखी है तो जब आप सेव करते हो जेपैग में तब आपने उसको हाई में ही सेव करना है अपलोड हो गए इतना नहीं फ्री होना सबने पहले बच्चे नाराज हो के जा रहे हैं तो ये दूसरे से इनको एक वर्ड फाइल की आएंगे बस पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं मैं कल भी रिवीन वॉइस इशू क्या आने लग गया क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है डिस्ट्रॉशन है कोई बात नहीं है आप आपस में बातें अब ठीक है मैं जरा आप लोगों का ना फ्लायर ढूंढ लूं जल्दी से 5 मिनट है ताकि अगर हमने भी डिस्कस करना है तो हम वो डिस्कस कर लें मैं जरा 2 मिनट के लिए क्यूरी देख रही हूँ कुछ दिनों में ना मैंने एक बड़ी लंबी सी असाइनमेंट देनी है आप लोगों को अच्छा जी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये वाला फ्लायर है जो मैं अभी अपलोड करूंगी
और यहाँ से आप लोगों ने इसको रीडिजाइन करके लाना है। फूड वाले इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पिक्चर्स इजीली मिल सके। सो आपने क्या करना है कि यहाँ से सारी इमेजेस चेंज करने हैं, कलर्स भी चेंज करने हैं और डिजाइन भी चेंज करना है। सिर्फ आपने इसको टेक्स्ट के लिए यूटिलाइज करना है। ओके, साइज आपका A5 होगा। मैं ये अपलोड कर देती हूँ अभी से ही ताकि आप लोग फौरन वर्किंग स्टार्ट कर लें। एंड प्लीज थोड़ा सा रह गया है, सो काम कर लिया करें, असाइनमेंट्स आपके ही फायदेमंद होंगी ये चीजें। A5 साइज है, फोटोशॉप के अंदर तो बाय डिफॉल्ट ये साइज बड़ा हुआ ही होगा। और 300 ppi। पोस्ट मैंने कर दिया है, पिन टू टॉप पे कर देती हूँ। आयशा, ये आपने इनडिजाइन में नहीं करना बेटा, फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में करना है। A4 में नहीं, A5 में करना है। ठीक है, सो चलें अभी के लिए ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे और कल मैं ये वाली आप लोगों की असाइनमेंट भी देखूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।